हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में आपका स्वागत है। घातांककरणी के कुछ विगत प्रश्नों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज में आज हम घातांककरणी के कुछ विशेष प्रश्नों को पढ़ते हैं। चलिए समय खराब ना करते हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है √5 + 2√6, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। रूट में लिखे हुए क्वेश्चंस बच्चों को कुछ कम समझ में आते हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रूट वाले प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जाता है, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है और इनका बेस क्या है। चलिए पहले शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे कि आपको याद रखना है कि जो 5 है, इस 5 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़कर तो 5 आए, मतलब जोड़ने पर तो 5 आ जाए और गुणा करने पर, जोड़ने पर तो 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। मतलब यदि आप गुणा करते हैं, कोई दो संख्या आप ऐसी सोचिए अपने मन में कि गुणा करने पर तो आपका 5 आ जाए और यदि आप उनकी गुणा करते हैं तो 6 आ जाए और जोड़ने पर आपका 5 आ जाए। जैसे कि ऐसी संख्या है 3 और 2, तो यदि हम 3 में 2 जोड़ दें तो 3 में 2 जोड़ने पर आपका हो जाता है 5, और यदि हम 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 या 6 होते हैं। तो इसका मतलब है इस प्रश्न का उत्तर √3 + √2 ही होगा उत्तर। यही इस प्रश्न की शॉर्ट ट्रिक है। चलिए, यदि हम इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ना करके, यदि हमें ये क्वेश्चन बेस से करना हो तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बेस से कैसे करेंगे। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है √5 + 2√6, तो पहले हम इस 5 को ऐसे लिखेंगे कि 3 + 2, क्योंकि 3 में यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो 5 आता है, +2। यदि हम 6 को तोड़ें तो हम 6 को ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2 × 3, मतलब 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। यदि हमें ये क्वेश्चन रूट में बनाना है तो हम क्या करेंगे, यदि हम 3 को रूट में लिखें और उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाएं तो इससे इसकी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि 2 है, 2 को हम रूट में लिखें और उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाएं, किसी भी संख्या के ऊपर रूट चढ़ाकर यदि स्क्वायर लिखा जाए तो उससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, मतलब ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहां पर 2 का 2 ही रहा। तो इन दोनों पर रूट चढ़ाकर स्क्वायर करने से इसका मान 3 ही रहेगा और इसका मान 2 ही रहेगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है। आगे 2 + √3 × √2, तो आप देखेंगे ये बना, एक फॉर्मूला बन चुका है। ये बना a² + b² + 2ab। तो इस तरह के फॉर्मूले को हम कैसे सॉल्व करते हैं, a² + b² + 2ab। आपने पढ़ा होगा कि a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला होता है a + b का स्क्वायर, मतलब a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला होता है a + b का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये a + b का स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं √3 + √2 का स्क्वायर है। ये √3 + √2 का स्क्वायर है, और इसके ऊपर यहां पर एक रूट लगा हुआ था, यदि आपने देखा हो तो ये रूट यहां भी रहेगा, ये रूट यहां भी रहेगा और ये रूट यहां भी रहेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल पूछा गया है क्या है। तो इस रूट से ये कट जाएगा और इस रूट से, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो इसका मान क्या आया, √3 + √2। ये इस क्वेश्चन का बेस है। तो इस क्वेश्चन का बेस तो हो गया ये, और ट्रिक वही है कि आप केवल ये सोचें कि जुड़कर तो इस संख्या का 5 आए, जैसे कि 3 और 2 5, और गुणा करके ये पीछे वाली संख्या आए, जैसे कि 3 दूनी 6, मतलब 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। तो ऐसी संख्या 3 2 हैं जो जुड़कर 5 आती है और गुणा होकर 6, वही आपका उत्तर होगा। चाहे आप इस क्वेश्चन को बेस से कर लीजिए और चाहे आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से कर लीजिए। 3 रूट, इसका मतलब है इस आधार पर भी इसका उत्तर 3 और 2, यहां भी 3 2 जुड़कर भी 5 आ गया, गुणा होकर 6 आ गया, तो 3 2 आपके सामने उत्तर आ जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन छुपाकर पूछ लेते हैं, ये जो 2ab की फॉर्म में 2ab, तो
तो इस 2ab की फॉर्म को 2 को कभी कभी अंदर दे देते हैं, जैसे कि यहां पर 2 ना लिखकर अंदर 24 लिखा होता, क्योंकि जब ये 2 अंदर जाएगी तो ये 2 अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी, अंदर जाके 4 होगी, 4 छिंग 24। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को करते हैं जिसमें 2 अंदर छुपी हुई होती है। चलिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें 2ab छुपी हुई होती है। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि √12 प्लस अंडर रूट में 140, यदि इसको हम ट्रिक से करना चाहें तो हमें पहले इसका बेस पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अभी अभी बताया था। जैसे कि ये √12 है, तो हमको पता है कि 7 और 5 12 होते हैं, 7 में यदि 5 जोड़ दें तो 12। अब हमें पता है 7 और 5 12 होते हैं, यदि हम यहां 7 में 5 की गुणा कर दें तो 7 पंजे यहां पर 35 होना चाहिए था, और यहां पर 35 होना चाहिए था, तो इसका अर्थ यहां पर यह हो जाता है कि यहां पर अंदर जो 2ab होता है, यहां पर 2 अंदर छुपी हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें यही मिल जाता है, √7 प्लस √5। उत्तर आपके सामने। अब यदि किसी व्यक्ति के या स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन फर्स्ट नंबर समझ में नहीं आया, जो कि मैंने पहला क्वेश्चन अभी अभी समझाया था, तो हम इसको बेस से करते हैं क्वेश्चन को। ये सवाल बेस से किस प्रकार होगा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां 7 और 5 12 दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। हम इस प्रश्न को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 7 प्लस 5 12, और ये जो 140 है इसको हम लिखेंगे 4 गुणा 35, या 35 को भी तोड़कर लिख सकते हैं, 35 4 सत्ते 28 पंजे 140, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। अब आप इस 7 का स्क्वायर करिए। वो कैसे? 7 के ऊपर रूट चढ़ाइए, स्क्वायर करिए, तो a स्क्वायर हो गया, रूट से स्क्वायर कट जाएगी, 7 का 7 रहा। अब 5 का स्क्वायर करिए, √5 के ऊपर स्क्वायर चढ़ाइए, और √5 के ऊपर स्क्वायर चढ़ाओगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 5 का 5 रहा। प्लस इस 4 को जब बाहर लाएंगे, रूट के अंदर यदि कोई संख्या लिखी हुई है तो बाहर आने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। 4 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है। अंदर जो संख्या रह गई वो रह गई √7 गुणा √5, क्योंकि 2 को हमने पहले ही 4 को हमने पहले ही 2 के रूप में बाहर निकाल लिया। अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह इसकी रूपरेखा बन गई। ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये रूट, तो हम यहां पर लिख सकते हैं a प्लस b का वर्ग, और वर्ग से ये कट गया, हमारे पास a प्लस b बचा, और हमारा a का मान तो है 7 और b का मान है 5, तो हम यहां लिख सकते हैं 7 और 5। लेकिन ये जो हमारी संख्या थी, ये हमारी संख्या यहां पर रूट में है, तो हमारे लिए जो a और b के मान है वो रूट में बचेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर तोड़ा है। तो हम 7 को भी रूट में लिखेंगे और हम 5 को भी हम रूट में ही लिखेंगे, 7 को भी रूट में और 5 को भी रूट में। यही आपका उत्तर है। तो ये तो इस प्रश्न का बेस हो गया। और यदि आपको ये पता है कि 7 और 5 12 होते हैं और 7 पंजे 35, 2 अंदर आ गया है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर यही निकाल लेंगे कि 7 और 5। तो ये थोड़ा बेस से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आपको बेस और ट्रिक दोनों पता है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी ही निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस पर चलते हैं ताकि ये रूपरेखा और मजबूत हो सके और परीक्षा में आपको आसानी हो। जैसा कि आप डिस्प्ले पर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि ये 3 नंबर दिए हुए हैं, 3√2, या मतलब रूट थ्राइस लिखा हुआ है यहां पर, तो ये क्यूब रूट बोलते हैं इसको। क्यूब रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है और √3 है, और ये 3 भी अंदर ही है, मतलब रूट थ्राइस है। रूट थ्राइस और रूट में 4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले हमें इसका वजूद पता होना चाहिए सवाल का। तो हम क्या करते हैं, ये जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर है 2, 3, 4 जो रूट के अंदर लिखे हुए हैं, इनको हम यहां लिख लेते हैं 2, 3, 4। यदि हमें ऐसे ही निकालना होता तो बहुत आसान सवाल होता। ये सबसे छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी सबसे बड़ी ये होगी, सबसे छोटी ये होगी, लेकिन ये रूट में लिखी हुई है। तो ये जो 3 है, ये 3, और यहां कुछ भी नहीं है रूट के बाहर, और जहां कुछ भी रूट के बाहर नहीं होता वहां पर क्या होता है 2। तो
तो यहां पहले से ही ऑटोमेटिकली 2 लिखा होता है, लेकिन इसको लिखते नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 2 के बराबर होती है जब कोई एक तरफ से रूट हटाया जाता है, तो रूट हटाने के बदले में दूसरी साइड स्क्वायर लगाया जाता है। तो यहां पर इस 2 को हम लिख सकते हैं और यहां पर हो गई 3। तो हमें इस 3 का, 2 का और 3 का मतलब 3, 2, 3 जो कि रूट के बाहर की संख्या है, इनका एलसीएम निकालना है। तो 3, 2, 3 का जो एलसीएम है वो हो गया 6। अब आप इस 3 से 6 को काटिए। 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 से 6 कै बार कटेगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार, और 3 से 6 कै बार कटेगा 2 बार। अब 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, 3 की क्यूब हो गई 27 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो निम्नलिखित संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 4 है। तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर सबसे छोटी संख्या है, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर सबसे छोटी संख्या है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि 3√2 मतलब रूट थ्राइस और 2 क्यूब रूट 2, यही इसका उत्तर होगा। सबसे छोटी संख्या इनमें से क्यूब रूट 2 होगी, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। और यदि इस तरह के प्रश्नों में और कोई क्वेश्चन आ जाए बदल के, यहां 2 ना हो, कुछ और बड़ी संख्या हो, तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि क्यूब रूट 5, रूट 4, क्यूब रूट 6, तो इस तरह का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस बार सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 और यहां कुछ भी नहीं है तो बाहर फ्रेंड्स क्या होगा 2 और 3, हम 3, 2, 3 का एलसीएम निकालते हैं। 3, 2, 3 का एलसीएम। जिन मित्रों को ये नहीं पता है कि 3, 2, 3 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो 3, 2, 3 का एलसीएम ऐसे करके पहले छोटी संख्या से काटेंगे। 3 तो कटेगा नहीं 2 से, और 3 2 से नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 3। वैसे ये नॉर्मल चीज है, ये सभी को पता होता है। और 3 दूनी 6, तो एलसीएम आपके सामने 6 आ गया। लेकिन कई बार कोई बात नहीं है, बहुत नॉर्मल छात्र भी होते हैं जिनको शुरुआत करते हैं, उनको पता होना चाहिए एलसीएम 6 इस प्रकार निकल के आएगा। अब अंदर की संख्या 5, 4, 6 है, तो 5, 4, 6 को आप यहां लिख लो। अंदर वाली संख्याओं को आपको ऐसे लिखना है जो रूट के अंदर है। अब जो बाहर वाली संख्याओं का एलसीएम निकल कर आया, आपको देखना है इस 3 से 6 कै बार कटेगा। 3, 2, 3 हमने यहां लिख रखे हैं, हम देखेंगे 3 से 6 कै बार कटेगा। इसका एलसीएम संख्याओं से उसका एलसीएम कै बार कटता है, जैसे 3 से 6 कटा 2 बार, तो इस 2 को इसकी घात में लगाएंगे। इस 2 से 6 कै बार कटा 3 बार, तो 2 3 6, 3 यहां लगाएंगे। इस 3 से 6 कै बार कटा 2 बार, 3 दूनी 6, तो आपका 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 की क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, और 6 का स्क्वायर 6 छंग 36। तो दिए गए ऑप्शन में 64 सबसे बड़ी संख्या है, और 64 सबसे बड़ी है बीच वाली। तो बीच वाली कौन सी हो गई, रूट 4। तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या रूट 4 होगी। तो इस प्रकार आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपको समझने में परेशानी होगी, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप क्वेश्चन अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, इस बार क्वेश्चन आरोही क्रम में लिखने का है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हमें पहले पता होना चाहिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तभी तो उससे बड़ी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4, 3 और 4 जो कि रूट के बाहर लिखे हुए हैं, इन 4, 3, 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। जब हम 4, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये निकल आएगा 12। अब अंदर वाली संख्या लिखेंगे यहां 10, 6 और 3, ये रूट के अंदर वाली संख्या है। जैसे रूट के अंदर 10 लिखा हुआ है, रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 3। अब हम देखेंगे इस बाहर वाली संख्या से, जो बाहर वाली संख्या है, ये अपने एलसीएम को कितनी बार काटती हैं। तो आप देख रहे होंगे 4 12 से 12 को कितनी बार काटेगी, 4 12 को काटेगी 3 बार। तो ये आपको घात में लगाना है। 3 12 को कै बार काटेगी, 3 12 को काटेगी 4 बार, और 4 12 को कै बार काटेगी, 4 12 को काटेगी 3 बार। तो आपको कुछ नहीं करना, 10 की गुणा 3 बार करिए 1000,
6 की गुणा 4 बार करिए 1296। 6 छंग 36 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है एक बार आप फिर देख लीजिए। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, क्योंकि 6 की गुणा जब हम 4 बार करेंगे, जब हम 6 की मल्टीप्लाई 4 बार करते हैं तो 6 छंग 36 और 6 छंग 36 तो जोड़े बनेंगे 36 के। अब इसकी मल्टीप्लाई है, पहले इधर की गुणा करिए। 6 छंग 36 का 6 यहां से लगे 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 छंग 18, 3 छंग 18, 18 18 36, 36 और 3 39 का 9 यहां से लगे 3, 3 3 9 और 3 1296, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ था। जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता है, आप हमारी वर्गमूल घनमूल की वाली वीडियो है वो आप मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहां पर 3 की जो क्यूब है वो होगी 27। तो आप देख रहे हैं इनमें सबसे छोटी संख्या ये है लास्ट वाली, मतलब 4√3। तो ये हम यहां लिख लेंगे, सबसे छोटी संख्या है 4√3 और ये रूट के अंदर है 4। और तो ये सबसे छोटी संख्या। इससे बड़ी संख्या जो है ये तो सबसे बड़ी है 1296। इससे छोटी संख्या, इससे बड़ी 27 से बड़ी है 1000, और 1000 का मतलब है सबसे पहली संख्या। तो यहां 4√10 ये संख्या यहां हो गई, और सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में लिखी जाएगी आरोही में। तो आरोही में सबसे बड़ी संख्या हो गई 3√6, और √6 तो सबसे पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये, तो ये आपके आरोही क्रम के नंबर लग गए। अगर इसी प्रकार अवरोही क्रम होता तो हम सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा बाद में लिखा जाता अवरोही। जिस स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है आरोही अवरोही असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो आप याद रखें आरोही में आ आता है। आ जैसे हम बोलते हैं आ अब चलते हैं, तो आ अब चलते हैं मतलब बढ़ते हैं। बढ़ते हैं मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। आरोही, आ रहा खुली हुई है। तो आ चलते हैं, तो आ मतलब बढ़ते क्रम में। और कभी भी अब आ जाए तो आपको पता है अब छोटे को अवरोध पैदा हो रहा है, तो आप इससे समझ लेना अवरोध पैदा होंगे तो आप घटेंगे। तो ये तो हो गया बढ़ता क्रम, और ये हो गया घटता क्रम। अवरोध पैदा हो तो घटता। कई बार हिंदी इंग्लिश में तो आप आसानी से जान सकते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा होता है, डिसेंडिंग घटना होता है। किसी को इंग्लिश में भी ना पता हो तो आप याद रखना ए पहले आता है, असेंडिंग में ए आता है, डिसेंडिंग डी से शुरू होता है, और असेंडिंग ए पहले आता है तो वो वहां से चीजें बढ़ेंगी, ए से चीजें आगे बढ़ेंगी, और डी डिसेंडिंग बाद में आता है तो वो घटने वाला क्रम है, वो चीजें बढ़ने के बाद आया। तो जो पहले आया वो बढ़ेगा, और जो बाद में आया वो घट गया, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डी से डिसेंडिंग, ए से असेंडिंग। याद करने के लिए आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, ये मैटर नहीं करती आपने क्या ट्रिक याद रखी है। तो एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें आरोही की जगह अवरोही क्रम हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, घटता हुआ क्रम हो। चलिए सॉल्व करते हैं इस तरह का प्रश्न। जैसा कि प्रश्न आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, 4√7, ये 4 रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट क्यूब √5, और 4 भी ये भी अंदर लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, बाहर वाली संख्याओं का एलसीएम। तो हम 4, 3 और 4 जो कि यहां पर लिखा हुआ है, 4, 3, 4 का एलसीएम निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम लेस है, तो 4, 3, 4 का लेस है, क्या आ जाएगा 12। एलसीएम 12 का आने के बाद हम अंदर वाली संख्याओं को यहां लिख लेते हैं 7, 5 और 10। अंदर वाली संख्या है 7, 5 और 10, 7, 5 और 10। हम देखेंगे ये बाहर वाली संख्या जो कि यहां लिखी हुई है, ये बाहर वाली संख्या अपने एलसीएम को कितनी बार काटती है। तो ये 4 12 को काटेगी 3 बार, ये 3 12 को काटेगी 4 बार, और ये 4 12 को काटेगी 3 बार, 4 12 को काटेगी 3 बार। एक बार फिर देखिए, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। इस तरह से नंबर आपके सामने आ गए। अब 7 की गुणा 3 बार करिए, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। 5 की गुणा 4 बार करिए, 5 पच्चे 25 पंजे 125 पंजे 625, और 10 की गुणा 3 बार करिए, 10 की गुणा 3 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 1000।
तो ये नंबर आपके सामने आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या ये है, उससे छोटी ये है और सबसे छोटी ये है। तो ये संख्या असेंडिंग में, हमको डिसेंडिंग में लिखनी है, घटते क्रम में। ऑटोमेटिकली सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। हमको घटते क्रम में लिखनी है, सबसे लास्ट वाली संख्या पहले लिखी जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 4√10, उसके बाद हम लिखेंगे √5 और उसके बाद हम लिखेंगे 4√7। और ये आपका अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, क्योंकि पहले सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी नंबर निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे भी इस तरह की वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।